हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका उदारा। और आज की वीडियो में हम लेके आए हैं सेकंड वीडियो कैलकुलस टॉपिक की। पिछले 15 साल के पीवाईक्यूज जो हम कर रहे हैं मैथ्स ऑप्शनल के यूपीएससी सीएससी में जो पूछे गए हैं। तो आज का टॉपिक हमारा है इनडिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म्स क्या होती हैं? इनडायरेक्टली हमने ये टॉपिक कल भी किया था, जहां हमने एल हॉपिटल रूल का यूज किया था। तो वही इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होती हैं। तो आपने कभी देखा होगा कि कुछ जो क्वेश्चंस हैं लिमिट के, अगर हम उसके अंदर कुछ वैल्यू पुट करते हैं तो या तो वो 0/0 फॉर्म बन जाते हैं कि 0/0 फॉर्म का बन रहा है, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म का बन रहा है, 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी बन रहा है। सो इस टाइप्स की जो भी आपके पास, या फिर 0 इंटू इन्फिनिटी बन रहा है, 0 इंटू इन्फिनिटी, इस टाइप की जितनी भी फॉर्म्स आपके पास बन रही है, इन सभी को क्या कहते हैं? इनडिटरमिनेट फॉर्म। क्योंकि हम इनकी डायरेक्टली वैल्यूज नहीं निकाल पाते। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? जब भी आपके पास फंक्शन इस टाइप का हो कि वो 0/0 बन जाए, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए, तो हम लगाते हैं एल हॉपिटल रूल। और एल हॉपिटल रूल क्या कहता है कि आप अगर फंक्शन में जो लिमिट निकालनी है, उस पॉइंट की वैल्यू पुट कर रहे हो, वो 0/0 या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन रहा है, तो उसका न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग करो, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग करो, और फिर से पॉइंट पुट करो। अगर फिर से वही फॉर्म आए तो फिर से डेरिवेटिव करो, फिर दोबारा लिमिट पुट करो। तो ये प्रोसेस आपको तब तक करना है, या तो न्यूमरेटर कोई फाइनाइट वैल्यू ना दे दे, या डिनोमिनेटर कोई फाइनाइट वैल्यू ना दे दे। इनमें से जो भी पहले कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, वही ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और जो फिर एक्चुअल वैल्यू आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें क्या करना है? इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, हमको उनको इस टाइप से रीअरेंज करना होता है कि वो या तो 0/0 फॉर्म बन जाए, या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी बन जाए। तो अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो मेजरली अगर वो क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पूछेंगे डायरेक्ट। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है इस टॉपिक से, तो वो पूछते हैं इस फॉर्म से रिलेटेड, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा लॉग लेना पड़ता है फंक्शन का। इनडायरेक्टली अगर आपसे क्वेश्चन पूछती है, तो क्या होगा? फिर आपकी लिमिट का टॉपिक होगा, डिफरेंशियबिलिटी का टॉपिक होगा, कॉन्टिन्यूटी का टॉपिक होगा, वहां आपको इंडिटरमिनेट फॉर्म का यूज करना पड़ता है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ही तरीके से ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत ज्यादा इजी भी है। कैसे? चलिए देखते हैं क्वेश्चंस कर करके, वन बाय वन। कुछ तो आपने इसकी झलक कल देख ही ली थी, कुछ आज डायरेक्ट क्वेश्चन से देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो यूपीएससी ने यहाँ पूछा है, वहां आप लिमिट जरा पुट करके देखो क्या बनती है। यहाँ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पुट करो, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी। ई अपने आप में एक नंबर होता है, 2 पॉइंट समथिंग, है ना? और उसकी वैल्यू 2 से ज्यादा होती है, 3 से कम होती है। तो 2 की पावर इन्फिनिटी मान के चलो, तो वो क्या होता है? इन्फिनिटी। ये हो गया इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, और उसकी पावर क्या हुई? 1/इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, 2 इंफिनिटी, 3 इंफिनिटी, 4 इंफिनिटी, ऐसा कुछ नहीं होता ना। इन्फिनिटी इज ए लार्ज नंबर का नोटेशन। तो लार्ज नंबर में और लार्ज नंबर ऐड कर दो, वो लार्ज नंबर ही बनेगा, तो हम उसको क्या कहते हैं? इन्फिनिटी। और ये क्या हो गया? 1/इन्फिनिटी। ये भी क्या होगा? 1/इन्फिनिटी क्या हो गया? 0। तो एक ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म भी आपको वहां लिखनी थी। मैंने 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी लिखा, इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 जो होता है, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंडिटरमिनेंट फॉर्म। सो ये बन गया अपनी इंडिटरमिनेट फॉर्म। अभी इसकी वैल्यू तो हमें नहीं पता, क्योंकि देखो, अगर हम किसी भी कोई भी अगर आपके पास फाइनाइट नंबर है, उसकी पावर 0 करते हैं, तो वो हमेशा 1 आता है। पर अगर हम इन्फिनिटी की पावर 0 करते हैं, तो क्या 1 आएगा? नहीं पता। क्योंकि इसी वजह से ये क्या है? इंडिटरमिनेट फॉर्म है। तो आपके पास अगर चाहे 1 रेज टू पावर इन्फिनिटी फॉर्म की इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, या इन्फिनिटी रेज टू पावर 0 टाइप की इंडिटरमिनेट फॉर्म हो, क्या करना है? जो भी गिवन फंक्शन है उसको बोलो y। लेट y इज इक्वल टू लिमिट, नॉट लिमिट अभी, लेट y इज इक्वल टू दिस फंक्शन, ये वाला फंक्शन, e रेज टू पावर x, सॉरी, e रेज टू पावर x प्लस x रेज टू पावर 1/x। अब क्या करना है?
जब भी आपके पास इस टाइप के फंक्शन हो, उसका क्या ले लो, उसको y बोलो और लॉगरिथमिक ले लो वो दोनों साइड। सो टेकिंग log बोथ साइड्स क्या बनता है, log y इज इक्वल टू, ये हो गया 1/x log ऑफ e रेज टू पावर x प्लस x, और इसको क्या लिखेंगे, log e रेज टू पावर x प्लस x डिवाइडेड बाय x। अब क्या कर लेंगे, टेक इट्स लिमिट, लिमिट लेंगे दोनों साइड। सो लिमिट x approaches to infinity log y is equal to limit x approaches to infinity log of e raised to power x plus x divided by x। अब देखो, ये न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर टाइप का बन गया, और ऊपर अगर मैं लिमिट पुट इन्फिनिटी पुट करती हूँ तो अंदर वाली टर्म इन्फिनिटी है, log इन्फिनिटी भी क्या होता है, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी। सो ये क्या बन गई, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। जैसे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर दिया, अब आप क्या करेंगे, बाय एल हॉपिटल रूल, यही लिमिट किसके बराबर हो जाएगी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव करते ही क्या आएगा, 1 बाय ई रेज टू पावर एक्स प्लस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव एज इट इज ई रेज टू पावर एक्स प्लस 1, यही बनेगा। और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव तो 1 होता है। अब पुट करो जरा लिमिट एक्स रेज टू पावर इंफिनिटी, क्या बन जाएगा, क्या फिर से वही इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म बन रहा है, क्योंकि जैसे ही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इंफिनिटी पुट किया, न्यूमरेटर में अब क्या है, ई रेज टू पावर एक्स, वो इंफिनिटी प्लस 1 भी तो इंफिनिटी है, और नीचे इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी इंफिनिटी होगा, अगेन क्या है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म। फिर से क्या करो, डेरिवेटिव का, तो न्यूमरेटर का अलग, न्यूमरेटर का अलग, सो दिस वुड बी इक्वल टू, और यहाँ एक्स है ही नहीं लेफ्ट हैंड साइड में, तो लिमिट पुट करो या ना करो, ये सीधा ही क्या रहेगा, log y, बिकॉज इट वुड बी ट्रीटेड एज कांस्टेंट। और राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी e रेज टू पावर x का डेरिवेटिव एज इट इज, डिनोमिनेटर में क्या है, e रेज टू पावर x प्लस 1। अब अब जब इस टाइप का क्वेश्चन करना हो तो क्या मैं e रेज टू पावर x कॉमन ले सकती हूँ, हम इसे लिख सकते हैं लिमिट, क्योंकि उसके बाद इसके डेरिवेटिव करने का कोई मतलब नहीं बनता, और एक बार और करोगे तो e रेज टू पावर x बाई e रेज टू पावर x आएगा, 1 बन जाएगा, वैसे भी 1 बनना है ये, e रेज टू पावर x, नीचे से e रेज टू पावर x कॉमन ले लो, दिस वुड बी 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस x, ये कैंसिल हुआ, एंड अब न्यूमरेटर आपका आ गया 1, न्यूमरेटर फाइनाइट आ गया, तो अब आपको लिमिट पुट ही करनी है, एंड दिस वुड बी व्हाट, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी, e रेज टू पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0। सो log y इज 1, ये 1 हो गया ना, 1/1 प्लस 0 दैट इज 1, एंड दैट इज वाई y वुड बी इक्वल टू व्हाट, e रेज टू पावर 1, और आप डायरेक्टली क्या कह सकते हो, e। ये वाला स्टेप भूलना नहीं है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं यूजुअली, कि सब कुछ किया बट लोग को वापस नहीं लेके गए, हमें वैल्यू निकालनी थी y की, क्या आएगी, लोग y की नहीं। सो कंप्लीट वैल्यू ऑफ y इज e1, e पावर 1 या e। सो दैट्स हाउ यू नीड टू सॉल्व। इसी टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी पूछती है, अगर डायरेक्टली इनडायरेक्ट फॉर्म से पूछते हैं तो ये देखो, उसी टाइप का एक बार क्वेश्चन फिर से, ये क्या है, ये 1 रेज टू पावर इंफिनिटी फॉर्मेट है, क्योंकि अगर मैं पुट करती हूँ यहाँ पे x पावर x अप्रोचिंग टू पाई बाय 4, तो ये क्या होगा, 10 पाई बाय 4 इज 1, और टेंजेंट 2 इंटू पाई बाय 4 का मतलब पाई बाय 2, 10 पाई बाय 2 क्या होता है, इंफिनिटी, तो 1 रेज टू पावर इंफिनिटी है ना। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करते हैं, लेट y इज इक्वल टू टेंजेंट x रेज टू पावर टेंजेंट 2x, यही होगा। एंड ये करने के बाद अब क्या करना है, log ले लेंगे दोनों साइड, टेकिंग logarithmic, सो दिस इज log y इज इक्वल टू, log लेंगे, दिस वुड बी टेंजेंट 2x log ऑफ 10x, है ना।
एंड अगर मैं अब लिमिट लेती हूँ तो ये क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 का कोई फर्क ही नहीं पड़ना, ये तो log y रहेगा, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4 टेंजेंट 2x इंटू log ऑफ 10x। अगर आप पाई बाय 4 पुट करते हैं तो ये वैल्यू इन्फिनिटी बन रही है, ये वैल्यू हमारी क्या बन रही है, log 1, वो क्या होता है 0। सो इन्फिनिटी इंटू 0 अगेन क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, और हमसे ये सोल्व नहीं होती भाई, हमें क्या करना पड़ता है, हमें इसको या तो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करना है या इन्फिनिटी में। तो log की टर्म को आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, ट्रिग्नोमेट्री की टर्म को तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। टेंजेंट 2x को नीचे करके कोट 2x कर दूं क्या, दिस इज नथिंग बट लिमिट x approaches to pi by 4 log of 10x divided by cot 2x कर दो। अब क्या होगा, जैसे ही आपने इसको cot 2x किया, ये इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म है, तो ये क्या हुआ, ऊपर भी 0 बन रहा है, नीचे भी cot pi by 2 कितना होता है 0। तो ये नीचे ये बन गई अब 0/0 फॉर्म। तो जैसे ही ये 0/0 फॉर्म है, अब क्या लगाएंगे, एल हॉपिटल रूल, और उससे दिस इज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू पाई बाय 4, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव अलग, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अलग। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव मीन्स 1 बाय टेंजेंट एक्स, और 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर एक्स, डिवाइडेड बाय कोट 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर 2x इंटू 2। राइट, सोल्व कर लो क्या बन रहा है, कोसिकेंट स्क्वायर 2x। अच्छा सेम, तो क्या करना है, वैल्यूज ही पुट कर लेंगे डायरेक्टली, देखते हैं क्या बनेगा। टेंजेंट पाई बाय 4 तो 1 हो जाएगा, ये बनेगा सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 4 माइनस 2 कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2। कितना कितना होता है भाई, सीकेंट पाई बाय 4, सीकेंट पाई बाय 4 मीन्स 1 बाय कोस पाई बाय 4, 1 बाय कोस पाई बाय 4, कोस पाई बाय 4 होता है 1/√2, तो ये हो गया √2, और √2 का स्क्वायर 2 डिवाइडेड बाय -2, और कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 मीन्स 1/sin पाई बाय 2, और 1/sin पाई बाय 2 इज 1, तो उसका स्क्वायर भी करेंगे वो 1 ही आएगा, एंड द वैल्यू हियर इज -1। सो ये -1 किसके इक्वल आया है, log y के, दिस इंप्लाइज log y is equal to -1, and that is why y is what, e raised to power -1। so ये हमारा क्या है आंसर। सो 1/e कह दो या e raised to power -1, इस तरीके से आपको सोल्व करना है। क्लियर, तो जब भी आपके पास 1 रेज टू पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी रेज टू पावर 0, 0 रेज टू पावर इंफिनिटी, इस टाइप की टर्म्स आए, तो वो क्या आएंगी, y लिख के लोगरिथमिक ले लो, और आप उसको इजीली सोल्व कर पाओगे। सेम टर्म्स पे यही क्वेश्चन है, एक बार और देख लेते हैं। डिटरमाइन लिमिट z अप्रोचेस टू 1, 1 माइनस z इंटू टेंजेंट पाई बाय 2 z बाय 2, टेंजेंट पाई बाय 2 इंटू z एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो जब मैं इसको 1 पुट करके देखती हूँ ना, पहला क्या होगा 1 - 1, एंड ये क्या है टेंजेंट पाई बाय 2, तो ये हो गया 0 × 1। अब बताओ ये वैल्यू क्या आएगी, 0 × 1, अब हमें नहीं पता कि क्या बनेगा, है ना। तो लेट्स अज्यूम कि ये क्या है, लिमिट टेंजेंट पाई बाय 2 इंफिनिटी था, 0 × 1 तो 1 ही 0 ही होता है, ये पाई बाय 2 इंफिनिटी, 0 × सॉरी बाय मिस्टेक आई हैव सेड। सो ये क्या होगा, लिमिट z अप्रोचेस टू 1 बाय 1 माइनस z टेंजेंट पाई बाय 2 इंटू जेड। तो ये तो पता चल गया, ये 0 × फॉर्म है, और वो क्या होती है इनडिटरमिनेट फॉर्म। बट 0 × को सोल्व करने का क्या तरीका है, कोई नहीं, या तो इसको 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट करो, या फिर इन्फिनिटी में। अब 1 माइनस जेड को हम नहीं यूज कर सकते, अगर आपको इसको डिनोमिनेटर में लेके आना है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को ही कन्वर्ट करोगे। तो कैन आई राइट दिस वन एज लिमिट z अप्रोचेस टू 1, 1 माइनस जेड डिवाइडेड बाय
टेंजेंट पाई बाय 2 जेड को क्या लिख सकते हैं, कोट पाई बाय 2 जेड। ये भी तो सेम ही बात है, 1 बाय कोट कर दिया, टेंजेंट 1 बाय कोट ही तो होता है। अब क्या है, दिस इज 0/0 फॉर्म, कोट पाई बाय 2 भी 0 होता है, 1 माइनस 1 भी 0 होता है, और जैसे ही 0/0 फॉर्म हुई, लॉपेटल्स रूल लगा दो, लिमिट जेड अप्रोचेस टू 1, ऊपर क्या हो जाएगा, -1, डिनोमिनेटर कोट पाई बाय 2 जेड, कोट जेड का क्या होता है, माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 जेड इंटू पाई बाय 2 भी आएगा भाई, तो इससे दिस वुड बी कैंसिल, कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2, अब लिमिट 1 पुट कर लो क्योंकि न्यूमरेटर फाइनाइट आ गया है, तो दिस वुड बी 2 बाय पाई इंटू 1 ओवर कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2, 1 बाय साइन स्क्वायर पाई बाय 2, और साइन पाई बाय 2 1 होता है, दिस इज 1, एंड ये क्या हो गया, 2 बाय पाई। सो दिस इज द आंसर। यहाँ हमने लॉग वगैरह नहीं लिया था, तो एंटी लॉग भी नहीं लेना है, क्लियर। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2015 में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे तो ये कौन से फॉर्मेट है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, दिस इज 2 माइनस एक्स बाई ए, और ये क्या है, टेंजेंट पाई एक्स बाई 2a। फिर से अगर मैं a पुट करूं x की जगह, तो ये a हुआ, ये a हुआ, तो ये 2 माइनस 1, 1 रेज टू पावर इंफिनिटी बन गया, इनडिटरमिनेट फॉर्म है, सेम तरीका अप्लाई करेंगे, क्या करना है, लेट y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स बाई ए पावर टेंजेंट पाई एक्स बाई 2a, टेक logarithmic, log y is equal to tangent pi x by 2a log of 2 minus x by a, यही बना। अब क्या है, अब दिक्कत तो हमारी वही आ गई है कि अगर मैं इसकी लिमिट लेती हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू a, लेफ्ट हैंड साइड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट एक बार लिख दिया, दिस वुड बी लिमिट x अप्रोचेस टू a। सो ये क्या बन रहा है, दिस इज टेंजेंट पाई बाय 2 इंफिनिटी, और log 1 0, इंफिनिटी इंटू 0 फॉर्म बन रहा है। सोल्व करने का क्या तरीका है, सोल्व करने का तरीका यही कि हमें नहीं आती भाई ये, सो हम ये आए तो इसको 0/0 फॉर्म में बनाएंगे या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म में बनाएंगे। सो दिस वुड बी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, और फिर से बताया log को आप नहीं छेड़ सकते हैं, log तो न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर में ही रहेगा। आप किसको डिनोमिनेटर में लेके आ सकते हो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, तो टेंजेंट को क्या लिख दो फिर से, कोट। देखो सेम टाइप के क्वेश्चन यूपीएससी बार बार रिपीट कर रही है, वैल्यू चेंज कर देती है बस बस। अब क्या होगा, दिस इज 0/0 फॉर्म, तो क्या कर देंगे, लॉपिटल्स रूल, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लूप का डेरिवेटिव हो जाएगा, एक मिनट, 2 है, 1 बाय 2 माइनस एक्स बाई ए, और इसके डेरिवेटिव से साथ वाली टर्म से मल्टीप्लाई, सो दैट वुड बी -1/a, 2 का तो 0 ही है, डिवाइडेड बाय कोट का माइनस ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 एक्स ए इंटू पाई बाय 2a, ये भी तो आएगा इस बार, बस थोड़ा सा चेंज करते हैं और कुछ नहीं। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पुट कर लो, कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि ये क्या बनेगा, 1/2 माइनस 1, तो 1, दिस इज -1/a, नीचे x की जगह a पुट करते हैं तो कोसिकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 बनता है, दैट वुड बी 1, और ये पाई बाय 2 a, 1/a से 1/a कैंसिल हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, अगेन आंसर इज 2 पाई, बट दिस टाइम दिस 2 पाई इज इक्वल टू log y, log y इज इक्वल टू आया है 2 बाय पाई, एंड हेंस आप क्या कह सकते हो, y इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2 बाय पाई, सो दिस इज द आंसर। इतने ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनडिटरमिनेट फॉर्म बहुत ज्यादा इजी है, और ये क्वेश्चन सेम पीछे वाली तर्ज पे है, यहाँ टेंजेंट की जगह क्या दे दिया है, कोट, तो ये क्या बन रहा है, 1 पुट करते ही log 1 0, एंड कोट पाई बाय 2 कितना होता है, 0 इंटू 0 4, ये क्या, नहीं, क्यों बोला मैंने ऐसे,
log 1 माइनस 1 जीरो होता है और log जीरो क्या होता है, दिस इज माइनस इन्फिनिटी। यस, सो ये फिर से क्या बन गया हमारा, इन्फिनिटी इंटू जीरो फॉर्म, और ये क्या है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्या करोगे, से y इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू a 1 सॉरी ln 1 माइनस x कोट ऑफ पाई x बाय 2। फिर से ln चेंज नहीं कर सकते हम, तो हम किसको चेंज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, और दिस इज ln 1 माइनस x डिवाइडेड बाय टेंजेंट पाई x बाय 2। अब ये क्या बन गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म, माइनस इन्फिनिटी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, सो क्या करेंगे, l'Hopital's रूल लगाएंगे, और क्या करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ln का डेरिवेटिव करो यहाँ, सो 1 माइनस एक्स इंटू माइनस 1 डिवाइडेड बाय टेंजेंट का क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 2। अब वैल्यूज अगर आप पुट करते हैं, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1, ये 1 माइनस 1 ऊपर इन्फिनिटी बन गया, सेकेंड स्क्वायर पाई बाय 2 क्या है, फिर से इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है ना। सो इसको फिर से चेंज करेंगे, कैन आई राइट दिस वन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 1, माइनस वाले को माइनस 2 बाय पाई आगे कर दो, क्योंकि ये पाई बाय 2 नीचे है, सीकेंड स्क्वायर पाई बाय 2 को मैं लिखूंगी कोस स्क्वायर पाई बाय 2x, देख सकते हो, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। अब क्या है, एक्स पुट करते ही ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, जीरो बाय जीरो फॉर्म है, तो फिर से l'Hopital's रूल लगा दो, और ये क्या बनेगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस ऑफ 2 बाय पाई, ये क्या बनेगा, 2 इंटू कोस पाई बाय 2x, और कोस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस माइनस प्लस साइन पाई बाय 2x इंटू पाई बाय 2, क्योंकि वो तो एंगल है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव सिर्फ क्या बचेगा, माइनस 1 पाई बाय 2, 2 पाई को कैंसिल कर देगा, और ये जो मेरे पास बचता है, दिस इज साइन 2 पाई एक्स, या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 करोगे, कोस पाई बाय 2 आएगा, और वो क्या बना देगा, जीरो। सो दिस वैल्यू इज जीरो, एंड दैट इज हाउ आप सारी टाइप की फॉर्मेट सोल्व कर लोगे। इज इट क्लियर? ध्यान रखते चलना है कि ये क्या बन रहा है, दिस इज जीरो बाय जीरो फॉर्म। सो दैट वाज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो ऑब्वियसली लाइक और शेयर करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स भी इनको देख पाए और हमारा मोटिवेशन बना रहे। चैनल को साथ में सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।